हाय गाइस, मेरा नाम है पारस भाटिया और आप आ चुके हैं साइरस टॉक्स पे। तो आज का वीडियो का टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा कि आप कैसे अपने पैसे बचा सकते हैं अपनी फ़्लाइट बुकिंग पे। तो ये जो टॉपिक है ना, मेरे से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा था मेरी वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में, कि आपने किस तरीके से अपनी फ़्लाइट बुक करी थी और वो फ़्लाइट कितने की पड़ी थी और कैसे हम पैसे बचा सकते हैं। कि मैंने कौन-सा एक तरीका यूज़ किया था जिससे मेरे बहुत पैसे बचे थे। सीरियसली में बहुत पैसे बचे थे। क्योंकि मैंने फ़्लाइट अपनी एट अ टाइम बुक करी थी, क्योंकि मेरा कोई और रीज़न था, मेरा वीज़ाज़ आ गए थे, देन मेरी अपनी टिकट्स बुक होनी थी और वो मेरे काम से रिलेटेड थी, तो इसलिए वो शायद लेट हुई थी। बट मैं आज आपको बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं और कम से कम पैसे में, प्लस इट्स इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, कोई भी फ़्लाइट बुक करनी है वो आपके ऊपर है। बट मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से आप अपने पैसों को बचा सकते हैं। इसमें ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लोग क्या यूज़ करते हैं, लाइक स्काई स्कैनर यूज़ करते हैं, गूगल फ्लाइट्स यूज़ कर सकें और मेक माई ट्रिप हो गया। मतलब ऐसा नहीं कह रहा कि उन पे नहीं मिलती फ्लाइट्स, मिलती हैं, ऑप्शंस आते हैं, उनके ऑफर्स भी आते हैं, डील्स भी आती हैं। बट मेरा तरीका थोड़ा इसलिए अलग था क्योंकि मुझे एक तो पहली बात इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करनी थी। और इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करने के लिए ना, वैसे ही अगर आप सब साइट्स पे देखोगे ना, तो ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ, लाइक किसी पे 500 1000 का डिफरेंस आएगा, ज़्यादा नहीं आता। तो मैंने ऑप्शन यूज़ किया कि किस तरीके से हम मैं अपने ना क्रेडिट कार्ड्स होते हैं जो, तो क्रेडिट कार्ड में ना रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आपको। और जनरली आई थिंक जो भी लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते होंगे उन्हें शायद ये बात पता होगी कि उनके पॉइंट्स इकट्ठे होते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स जो होते हैं वो उनके कार्ड्स में ऐड होते रहते हैं। अब उस रिवॉर्ड पॉइंट्स के ज़रिए आप कैसे अपनी फ़्लाइट को बुक कर सकते हैं और कैसे आप अपनी फ़्लाइट को कम से कम प्राइस दे के आप ले सकते हैं। तो मैंने अपनी फ़्लाइट बुक करी थी अमेरिकन एयरलाइंस की और कतर एयरवेज़ की, ये दोनों की थी। जाने की कतर एयरवेज़ की थी और आने की अमेरिकन एयरलाइंस की थी। तो ये वाली जो फ़्लाइट मैंने बुक करी थी, वो मुझे बहुत ही सस्ती पड़ गई थी और उसे वो दिखाने के लिए ना मैं आपको अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। लैपटॉप में दिखाऊँगा किस तरीके से मैंने वो बुक करी थी, ताकि आप भी वो चीज़ अपना यूज़ कर पाएँ। और अगर आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं हैं, तो आप उसमें देख पाएँगे कि आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स कितने पड़े हुए हैं, और अगर होंगे तो आप उसे यूज़ करके अपनी फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। और वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो, कोई भी आप फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। तो मैं अब आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप स्क्रीन पे। तो गूगल की साइट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले टाइप करना है स्मार्ट बाय। स्मार्ट बाय। तो स्मार्ट बाय एक एचडीएफसी बैंक का ही एक एक ऑफर्स का ऑप्शन है, जिसमें अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है एचडीएफसी का, तो उसके अंदर जो आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स बनते हैं, तो उसी के अंदर ना आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को इसमें चेक कर सकते हो कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं। प्लस इसमें ना कई सारे ऑफर्स होते हैं। इवन दो चाहे अगर आपको फ़ोन्स लेने हो, आईफोन वगैरह लेना है या ट्रैवल से रिलेटेड है, तो बहुत सारे इसमें आपको सेल मतलब ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो उसके लिए अब पहले आपने स्मार्ट बाय की साइट पे गए, देन आप इसमें लॉगिन करें। सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन में अपना आईडी जो अगर आपका नहीं बना तो आप बना लीजिए, और बना हुआ है तो फिर वो डाल के लॉगिन करके अपना आईडी पासवर्ड डाल दीजिए, एंड देन उसके बाद अपना अकाउंट ओपन कर लीजिए। अभी हम आ गए मेन पेज पे, लॉगिन आईडी के पासवर्ड के पेज पे। तो अब सबसे पहले आप जाएंगे, इसमें जो सबसे ऊपर कॉलम दे रखा है ना ट्रैवल एंड स्टे का, तो आप ट्रैवल एंड स्टे के ऑप्शन में जाएंगे। सबसे पहले इस पर आप क्लिक करेंगे, और इसमें जाने के बाद अगर आपको जो ये कोई भी अगर आपको किसी पे भी जाना है, मतलब आपने सिर्फ फ्लाइट पे ही क्लिक करना है कि ट्रैवल वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो आपको एक पेज खुल जाएगा जिसमें आप डाल पाएंगे राउंड ट्रिप है और एक वन वे ट्रिप है। तो अगर आपको वन वे चाहिए तो आप सिंगल वे वाली कर सकते हैं, राउंड ट्रिप चाहिए तो राउंड ट्रिप। मैंने राउंड ट्रिप करी थी, जो कि मुझे न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क जाना था, तो मैंने न्यू दिल्ली इसमें डाल दिया है फ्रॉम, और न्यूयॉर्क जाने के लिए अगर ये वाला ऑप्शन आपने न्यूयॉर्क डाल दिया है, ठीक है, देन इसमें मैंने डेट्स डाली है। तो मैं प्रेफर करता हूँ कि अगर आप कोशिश कीजिएगा कि ट्यूसडे को अगर आप डेट लेंगे ना, तो मोस्टली ये कहा जाता है, मतलब मैंने ऐसे एक्सपीरियंस भी करा है कि ट्यूसडे को ना फ्लाइट बहुत सस्ती पड़ती है। तो अगर मैंने अभी ऑप्शन लिया है 12 नवंबर का, जस्ट रिसेंटली के लिए लिया है, मतलब नेक्स्ट मंथ के लिए, अगर आपको भी कोई ऑप्शन डालना है तो आप देख सकते हैं। बट ट्यूसडे को करेंगे ना तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी कम से कम फ्लाइट के प्राइस आएंगे। तो जाने की हमने कर दी 12 की, देन वापस आने की हमने कर दी 19 की। मान लीजिए आप एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो चलो एक हफ्ते छोड़िए, 2 हफ्ते कर देते हैं हम, 12 से लेकर 26 कर देते हैं, ठीक है। देन आपने डाल दिया 12 नवंबर टू 26 नवंबर। अब आपने यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दबाना है। आपने यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया। अब सर्च का ऑप्शन देते ही हमारे यहाँ पे फ्लाइट्स आनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, तो यहाँ पे आ गई हैं फ्लाइट्स फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली। ये आने जाने की फ़्लाइट है, राउंड ट्रिप है। तो इसमें जो फ़्लाइट के प्राइस आ रहे हैं, ये अब एल
पॉलिश एयरलाइंस है, ये पोलैंड की एयरलाइन है, इसके प्राइस आ रहे हैं 72,000 समथिंग। देन यूनाइटेड एयरलाइंस है, ये यूएस की फ्लाइट है, देन 72,000 इसके भी आ रहे हैं। तो ऐसे ही कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। मैंने जब करी थी, जब मैंने अपनी फ्लाइट बुक करी थी, तब ना वहाँ पे कतर का ऑप्शन आया था कि जाने की कतर एयरवेज थी और आने की अमेरिकन एयरलाइंस थी, ठीक है। वो करीबन करीबन लाख रुपए के आसपास की टिकट थी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे आपको क्या करना है। तो इसके आने के बाद अगर आपने मान लीजिए ये वाली फ्लाइट आपको चाहिए, देन आपने व्यू फेयर में किया, देन आपने, अब आपको पता है गो आईबीबो, यात्रा, ईज माई ट्रिप और क्लियर ट्रिप, ये 4 इसके प्रोवाइडर है जो इसके पार्टनर्स हैं, तो वो देते हैं ट्रैवल की टिकट्स। तो आप इनमें से जो भी अगर आपको लगता है कर सकते हो। मैंने जैसे गो आईबीबो पे इस पर क्लिक कर दिया, देन ये अपनी टिकट दिखाएगा। देन दिल्ली टू वॉर्सो जो कि पोलैंड में है, देन वॉर्सो से न्यूयॉर्क डायरेक्ट, ये 1 स्टॉप वाली है। तो मेक श्योर अगर आप 1 स्टॉप वाली लेंगे ना तो आपको सस्ती ही पड़ेगी, अगर आप डायरेक्ट लेंगे तो वो उससे महंगी ही पड़ेगी। हमेशा ये याद रखिएगा, अगर आप फ्लाइट डायरेक्ट लेंगे तो वो आपको महंगी ही पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप 1 स्टॉप मिनिमम रखिए। 1 स्टॉप, अगर 2 स्टॉप रखेंगे तो शायद थोड़े और प्राइस भी कम हो जाएंगे, बट अगर आई थिंक अगर आप जा रहे हैं तो 1 स्टॉप लेने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वैसे भी 20-21 घंटे की फ्लाइट है। तो इट्स बेटर कि अगर आपको 1 स्टॉप मिल जाएगा ना तो बेटर रहेगा आपके लिए भी, आप थोड़ा रेस्ट भी कर पाएंगे। और कंटिन्यूएशन में मतलब मैं तो प्रेफर करता हूँ कि 1 स्टॉप होना चाहिए, क्योंकि इतने सारे मतलब फ्लाइट लेने के बाद ना लंबी, तो बंदा थक जाता है, मतलब बॉडी पूरी एकदम ऐसे अजीब सी होती है। तो बेटर है अगर आप एक स्टॉप लेंगे तो आपका मनी वाइज भी आपका सेव होगा, ठीक है। देन आपने एक ये वाला ऑप्शन चूज कर लिया। देन आने की भी फ्लाइट इसमें न्यूयॉर्क टू पोलैंड, वॉर्सो, एंड वॉर्सो से न्यू दिल्ली। देन इसके बाद आपने इसको, यहाँ इसका प्राइस आ गया 72,000 का, देन आपने कंटिन्यू कर दिया, ओके। देन इसमें आपको एक ट्रैवलर ऐड करना है, जिसका नाम, ये मेरे वाइफ का नाम है, मैंने अपनी वाइफ का नाम ऐड कर रखा है ऑलरेडी। तो ये मैं वाइफ का नाम पे क्लिक कर दूंगा, उनकी डिटेल्स सारी डली हुई हैं। तो ये डिटेल्स डालने के बाद आप भी अपनी डिटेल डाल सकते हैं इसमें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, देन आपका कौन सी नेशनैलिटी है, देन आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट कब एक्सपायर हो रहा है वो डिटेल डालेंगे, पासपोर्ट इशू की डेट डालेंगे, देन आपकी कौन सी कंट्री ने आपका पासपोर्ट इशू करा है। ये डिटेल्स डालने के बाद आप अपनी डिटेल्स डाल देंगे, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अपना ईमेल आईडी और अपना व्हाट्सएप नंबर डालने के बाद देन आप इसे कंटिन्यू कर दीजिए, ओके। सो अब इसके बाद ऑप्शन आ गया सीट सेलेक्ट करने का। अभी हम ना ये ऑप्शन स्किप कर रहे हैं, अगर आपका मन है तो आप सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर आपको अभी करनी है तो आप कर लीजिए। देन अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया सारी चीज़ें, देखिए न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क, ये इतने बजे की फ्लाइट है, 24 घंटे की फ्लाइट है, 1 स्टॉप के साथ है। देन न्यूयॉर्क टू न्यू दिल्ली, इसका टोटल प्राइस दिखा रहा है 72,000, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया, आपने डिटेल्स डाल दी, अपने ट्रैवलर डिटेल्स आपने सारी यहाँ डाल रखी है। देन आपकी ये सारी सीट जो अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन, ये सारी चीज़ें बैगेज पॉलिसी और ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है, कैंसिलेशन पॉलिसी। इसके बाद आपने यहाँ पे यहाँ क्लिक कर देना, आई हैव रिव्यूड एंड एक्सेप्ट द बुकिंग। करने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब आपको मेरे पॉइंट्स दिखने शुरू हो गए होंगे, हाँ। तो यहाँ पे अब आपको पॉइंट्स जो दिख रहे हैं वो हैं 3360, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे दिखा रहा है, जो कि इतने थे नहीं, पहले ज़्यादा थे। पहले मेरे 45,000 के आसपास मेरे पॉइंट्स थे, मतलब 40 से 50,000 के बीच में, आपको बताया मैंने 45,000 पॉइंट्स है, जिसका मतलब होता है करीबन करीबन 22,500 करीबन। तो मेरे को जो डिस्काउंट मिला वो 22,500 का। तो इसमें करना कुछ नहीं है, अगर आपको यहाँ पे आ गया है तो ये आपको यहाँ पे, अगर आप देखिए ये स्क्रोल को आपको मैक्सिमम पे लेके आना है, एंड देन आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कितना आपके आ रहे हैं। ये मैक्सिमम आपको करते ही यहाँ पे टोटल अमाउंट का दिखा देगा कितने की आएगी, जितने पॉइंट्स लग रहे हैं प्लस आपका जितने का अमाउंट आपको पे करना है। तो मेरा यहाँ पे अमाउंट करीबन करीबन मतलब 22-25 हज़ार रुपये कम हो गया था डिस्काउंट। तो 1 लाख की मेरी टिकट थी, तो यहाँ पे मेरे कम से कम आई थिंक 80 के आसपास की कोई टिकट आ गई थी, 75 के आसपास की टिकट आ गई थी मेरी। तो ये मैंने टिकट के प्राइस पे करे थे, उसमें करना कुछ नहीं है। देन आपको गेट OTP पे क्लिक करना है, या एक 99 रुपीज़ का GST कटेगा, यहाँ आपको क्लिक करना है। देन गेट OTP करना है, आपके नंबर पे वो आएगा OTP, एंड देन वो आपके पॉइंट्स कट जाएंगे एंड आपकी पेमेंट हो जाएगी क्रेडिट कार्ड की, ओके। तो आई थिंक आपको पता लग गया होगा किस तरीके से आप अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। और सीरियसली बता रहा हूँ, मेरे इसमें 20 से 25 हज़ार रुपये बच गए, ठीक है। 1 लाख की टिकट पे अगर 20-25 हज़ार बच रहे हैं तो बहुत होते हैं अमाउंट। और आई डोंट थिंक सो कि अगर आप कोई भी और साइट पे अगर आप देखते, जो कि मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं मिलते, हो सकते हैं अगर आप बहुत पहले ऑफर यूज़ कर ले तो शायद मिल जाए, बट मैंने आज तक नहीं देखा कि इतना मेरे को डिस्काउंट मिले कहीं पे। और सीरियसली वो रिवॉर्ड पॉइंट्स मेरे यूज़ भी नहीं होते थे कहीं और, मतलब यूज़ करे ना करे कोई ना कोई, मतलब जनरली लोग क्या होता है जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं वो ऐसे रिवॉर्ड पॉइंट्स हैं इतनी जल्दी यूज़ नहीं कर पाते, कई बार वो एक्सपायर भी हो जाते हैं, कई बार लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे रिवॉर्ड पॉइंट्स आते हैं कि नहीं आते।
तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स चेक कीजिएगा। हो सकता है आपके बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हों और आप भी कोई ना कोई फ़्लाइट बुक करके अपनी सस्ती यूज़ कर सकें। तो मेरे केस में मैंने इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक करी थी, तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो यही मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता था कि अगर आप भी अपने टिकट कोई बुक करना चाहते हैं, वो चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, आप इसे यूज़ करके इस ऑप्शन को, स्मार्ट बाय के ऑप्शन को, आप अपनी फ़्लाइट बहुत सस्ते से यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ एक और जो बोनस टिप है वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपका एक बिल आता होगा, बिल साइकिल होगा। तो जिस तारीख को आपका बिल आता है, आप जस्ट उसके नेक्स्ट डे अगर आप टिकट बुक करते हैं तो आपके पास 45 डेज़ से 50 डेज़ के बीच का टाइम मिलता है आपको पेमेंट करने का। तो मेरे साथ भी यही हुआ था। लकीली मेरी जो टिकट मैंने जब करी थी, तो मेरे बिल साइकिल के नेक्स्ट डे ही मैंने करी थी। मेरा बिल साइकिल जिस दिन खत्म हुआ, देन उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे बुक करी। उससे क्या होगा, मेरे पास 45 डेज़ का टाइम मेरे को मिल गया। तो उस 45 डेज़ के दौरान मैंने जब अपने टिकट के प्राइस मुझे पेमेंट करनी थी 45 डेज़ के बाद, तो मैं अपना पूरा 1 महीने का जो ट्रिप था वो करने के बाद आया, देन मैंने उसकी पेमेंट करी। तो एक तो मुझे टिकट भी सस्ती मिल गई, प्लस मुझे जो अमाउंट थी वो भी मुझे एट अ टाइम नहीं देनी पड़ी। वो अमाउंट मैंने यूज़ कर ली अपने ट्रिप पे, एंड देन उसके बाद आके मैंने उसका अरेंजमेंट कर दिया था अलग। तो इस तरीके से मेरे को 2 फ़ायदे हुए इस ऑप्शन को यूज़ करने के, स्मार्ट बाय के ऑप्शन को। तो अगर आप भी चाहें तो आप ये तरीका यूज़ कर सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये तरीका पसंद आया, प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साइरस टॉक्स को। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।